पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है समय सारथी के लेखक हैं। आपने अपनी तैयारी कर ली होगी तो आपको इसका अंदाजा भी होगा। प्रश्न नंबर 1 में आपसे क पार्ट में पूछा गया है समय सारथी के लेखक हैं। तो समय सारथी के लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? समय सारथी के लेखक जो हैं वो हैं आपके मोहन राकेश। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसमें ख पार्ट पूछा गया, आवारा मसीहा जैसी रचना किस विधान से जुड़ी है? तो ये कैसी रचना है ये आपको बताना है, या किस विद्या की रचना है ये आपको बताना है। आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा कैसी रचना है आपने समझ लिया होगा और आपको पता भी होगा। आवारा मसीहा जो है ये एक जीवनी है। तो यहाँ पे द्वितीय विकल्प यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? आपको अभी तक आपने तैयारी करी होगी तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसके रचनाकारों का नाम है नाभादास। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा भारतेंदु युग का नाटक है? तो यहाँ पर नाटकों की श्रृंखला की और आपसे पूछा है भारतेंदु युग का नाटक कौन सा है। तो भारतेंदु युग का नाटक जो है वो कौन सा हो जाएगा? नल दमयंती। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नल दमयंती जो है ये भारतेंदु युग का नाटक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि भूषण की नहीं है? तो कवि भूषण की रचना नहीं पूछी गई है, वो बताना है इसमें से कि कौन सी रचना कवि भूषण की नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि सुजान सागर जो है कवि भूषण की नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका द्वितीय प्रश्न में इसमें क क्रमांक में पूछा गया है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये किसके लिए मिला था उनको दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो क्या आंसर हो जाएगा? ये आपका मिला था उनको धर्वशी के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ख पार्ट इसमें प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। इसके आपको सभी के आंसर मेरे हिसाब से पता होंगे और इसके रचयिता कौन है यहाँ पे आंसर आप बता सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं या फिर आपके प्रसाद हैं और उसके अलावा जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका प्रिय प्रवास के जो महाकाव्य है इसके रचयिता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरियोध है, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध किस युग के कवि हैं? तो ये किस युग के कवि हैं ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये जो है कवि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू का पूछा गया है द्वापर रचना है। द्वापर रचना है किसकी रचना है? द्वापर ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है ये आप आसानी से बता सकते हैं। द्वापर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, सारे एमसीक्यू मैंने कराए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही सोचा है आपने, केश दास जो हैं इसके रचनाकार हैं, या फिर कह सकते हैं हम रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, केश दास। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पे। दो प्रश्न आपके बहुविकल्पीय थे। अब तीसरा प्रश्न जो है गद्यांश पे आधारित प्रश्न है और इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। आप देख सकते हैं पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सब प्रयास रखे और साथ ही संयुक्त रखे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं और इस पैराग्राफ से आपको 10 अंक प्राप्त होंगे अगर इसको आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक आपको रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या भी करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं इससे रिलेटेड, इससे इस गद्यांश से जो पैसेज से पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो पैसेज आप देख सकते हैं, एक बार और देख लीजिए आराम से पैसेज को, पैराग्राफ को पूरा ध्यान से देख लें। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ से शुरू है पुरुषार्थ से और यहाँ सहयोग की भावना है पर खत्म हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने आप देख लिया होगा। आराम से इसको जब पढ़ लोगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो है इसके प्रश्न देखिए। इसमें प्रश्न पूछा गया है पुरुषार्थ क्या है। पहला क्वेश्चन ये बना हुआ है 2 अंक का। 2 अंक का प्रश्न है पुरुष कब भाग्य से संयुक्त होता है। तीसरा प्रश्न जो बना हुआ है इसमें पूछा है विमुक्त और चेष्टा का शब्दार्थ आपको बताना है। और इसके बाद जो है चौथा प्रश्न इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। और जो पांचवा प्रश्न है इसमें पूछा गया है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम भी आपको बताना है। तो अगर ये आप पैराग्राफ कर देते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए अथवा में भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी बड़े प्रश्नों के आंसर्स जल्द से जल्द आपको मिल जाएं आजकल में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम कमेंट ऑटोमेटिकली जैसे ही आता है हम आपका सॉल्यूशन जो है दे देंगे। यहाँ पे अथवा वाला पार्ट जो ध्यान से देखिए, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो
तो यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ आप देख सकते हैं और पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने के बाद इससे फिर से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न है आपके यहाँ पर ये पैराग्राफ है और इसके प्रश्न जो है हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, अशोक किसका प्रतीक है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, विशाल सामंत सभ्यता कैसे समृद्ध हुई थी। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, यक्षों की इज्जत किसने घटा दी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न इसी गद्यांश से पूछा गया, परिष्कृत और समृद्ध शब्द का अर्थ क्या होगा। और इसके बाद पांचवा प्रश्न जो है, शीर्षक और लेखक का नाम बताना है इस गद्यांश का। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है जो आपका पद्यांश आधारित यानी कविता आधारित प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें भी आपको 5 अंक के प्रश्न यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंकों के, जिनको आपको करने से फिर से 10 अंक प्राप्त हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का ये छोटा सा पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें अंडरलाइन भी है। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको करनी है। तो पहला जो इसमें प्रश्न पूछा गया उसकी बात करें तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया, कवि के अनुसार आज की दुनिया कैसी है। पहला प्रश्न ये बना है इस कविता से, ध्यान देख लीजिए, ये कविता है आपकी छोटी सी जो आपको पद्यांश दिया हुआ है और इसके हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पुरुष के हाथों में क्या बंधे हैं। तीसरा जो प्रश्न है, चढ़ता उतरता में कौन सा समास है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या आपको करनी है। जो रेखांकित अंश आपने देखा अभी अभी, इसकी व्याख्या आपको कर देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है पाठ का शीर्षक और जो है आपको कवि का नाम भी बता देना है। ये हुआ आपका पहला पार्ट इसी चौथे क्वेश्चन का। अगर आप ये कर देते हैं तो आपको अथवा वाला पार्ट करना नहीं है। अगर आप अथवा पार्ट करना चाहते हैं तो अगर आपको ये सही लगता है तो आप ये कर सकते हैं। ये रहा अथवा पार्ट में फिर से एक काव्यांश दिया गया है छोटी सी और इस काव्यांश के हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो है, कवि ने दुख की तुलना किससे की है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, कवि के अनुसार झीना पर्दा में क्या छिपा हुआ है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, सुखगात में कौन सा अलंकार है। और इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। और अंतिम प्रश्न जो है इस गद्यांश का इस पद्यांश का पाठ के शीर्षक का नाम और कवि का नाम आपको बता देना है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपने देखा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नांकित या निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैंने सारी कृतियों के उल्लेख आपको करवा दिए हैं, आप उसको चैनल पे चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आएगी उसमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने 2022-23 के मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व करवाए हैं उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उसमें काफ़ी उत्तर यहाँ से जो प्रश्न है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवा रखे हैं, तो उनको जरूर चेक कर लेना, बेहतरीन आपका जो है तैयारी हो जाएगा। यहाँ पे लेखकों के नाम है, जो लेखक है आपके जैनेन्द्र कुमार, इनका जीवन परिचय देते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख करना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, इन तीनों में से किसी एक का करेंगे। तो आप जब इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 अंक प्राप्त होगा और जैसे ही आप इनकी रचनाओं का उल्लेख करते हैं तो 2 अंक प्राप्त होगा। कुल मिला के इस प्रश्न से आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएगा पांचवें प्रश्न से। पांचवें प्रश्न का ये क पार्ट है, पांचवें प्रश्न का ख पार्ट देखिए। आपका बिल्कुल प्रश्न पत्र ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी बदलेगा नहीं। जो प्रश्न जैसा बताया जा रहा है, जिस नंबर पे जो प्रश्न आया हुआ है ऐसा ही प्रश्न आएगा। क अगर पांचवें में क पार्ट और ख पार्ट है तो प्रश्न पत्र जो आपका बोर्ड में आएगा उसमें भी इसी तरह से क और ख पार्ट दोनों ही रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, आपको कवि का बताना है। पहले आपने लेखक का बताया, अब कवि का जीवन परिचय बताते हुए कृतियों का उल्लेख करना है। इसमें आपकी महादेवी वर्मा है और उनके बाद में जो है मैथिली शरण गुप्त हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो इन तीनों में से एक का आपको जीवन परिचय देते हुए जीवन परिचय के 3 मार्क्स और आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे उनके कृतियों का उल्लेख करते हुए, उनकी रचनाओं का उल्लेख करेंगे। तो इस तरह से आप इस अंक यहाँ से भी आप 5 अंक प्राप्त करेंगे, यानी कि पांचवा प्रश्न जो टोटल मिला के क और ख पार्ट सॉल्व करते हैं आप, तो यहाँ से आपको 10 अंक प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया, कथानक के आधार पर पंचलाइट अथवा लाटी कहानी की समीक्षा कीजिए। ध्यान रखना है, पंचलाइट अथवा लाटी कहानी की समीक्षा कीजिए। इसमें आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। दोनों में से कोई एक ही करना है, अथवा लिखा हुआ है तो लाटी करिए या पंचलाइट करिए, इन दोनों में से किसी की भी समीक्षा करेंगे तो आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएगा। यदि आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते तो इसके अथवा में भी आपको ऑप्शन दिया गया है और ऐसे ही ऑप्शन आपको बोर्ड में मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ध्रुव यात्रा अथवा कर्म नशा की हार जो है आपको कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाल करके लिख देना है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो अथवा वाला ये कर देते हैं, ध्रुव यात्रा या कर्मनाशा की हार, तो इसमें भी आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। तो दोनों प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न इसमें से करना है। नेक्स्ट जो 7वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर देना है और यह भी अंक आपको देगा 5। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया क पार्ट में आपको अथवा दिया गया है, तो इन दोनों में से कोई एक ही करना है। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण के चरित्र चित्रण करिए या विशेषता बताइए, या फिर उनकी जो है रश्मि रथी खंड काव्य है उसकी प्रमुख घटनाएं क्या हैं उस पर प्रकाश डालिए। 5 अंक प्राप्ति हेतु आप इन दोनों में से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप क पार्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ख पार्ट कर सकते
हैं। ख पाठ में मुक्त यज्ञ खंड काव्य में ऐतिहासिक तथ्यों की प्रधानता है, इसका उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। अथवा में है मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, तो यहाँ पर आपको चरित्र चित्रण करना है मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक का। और याद रहे ये जो प्रश्न पत्र है, आपको बिल्कुल बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इस प्रश्न पत्र को तैयार करते हैं और आप इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद ये भी महसूस कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न इनमें से तैयार कर रखे हैं। इसमें ग पाठ अगर आप चाहें तो देखिए, आपको कोई एक ही पाठ करना है, या तो आप क पाठ करिए या ख पाठ करिए या फिर ग पाठ करिए या घ पाठ या ड पाठ या च पाठ। इस तरह से आपको कोई भी एक ही पाठ इनमें से करना है। ऑप्शंस बहुत दिए गए हैं और 5 अंक प्राप्त आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एक प्रश्न का आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आपका ख पाठ मैंने बता दिया, और ग पाठ में आपसे सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर नायिका का चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। सत्य की जीत खंड काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, ये कर देते हैं। या फिर आप कर सकते हैं घ पाठ वाला भी, आलोक व्रत खंड काव्य में सत्य और अहिंसा का सुंदर संदेश दिया गया है, इसको स्पष्ट करना है आपको। या फिर अथवा पाठ में आ जाइए और आलोक व्रत खंड काव्य के नायक की विशेषताओं का वर्णन कर दीजिए। फिर ड पाठ है, अगर आप किसी, देखिए इतने सारे ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन आप आसानी से कर सकते हैं, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं फुल सॉल्यूशन, लिखित सॉल्यूशन के साथ में। त्यागपथी खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसमें आपको बतानी है। अथवा में अगर आप वो नहीं करना चाहते तो अथवा वाला पाठ कर सकते हैं, जिसमें आपका त्यागपति खंड काव्य में प्रस्तुत हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कर देना है। या फिर आपका अंतिम पाठ जो है, जिसमें श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चारित्रिक चित्रण करना है या विशेषताएं बतानी है। अथवा में आपको दिया गया है श्रवण कुमार खंड काव्य की विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए, यानी कि प्रकाश डालिए। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिले हैं आपको। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे खंड ख शुरू होता है। अभी तक हमने खंड क की बात की है, अब खंड ख में आपका 8वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको संस्कृत का गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। ठीक है, तो आपको संस्कृत का जो है गद्यांश दिया गया है, इसका संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसके लेखक कौन है, ये सब चीजें बताते हुए इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। ये आपको टोटल जो है, अगर आप इसका संदर्भ लिखते हैं तो मात्र आपको 2 नंबर मिलेंगे, और इसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। इस तरह से आप टोटल मिला के 7 अंक प्राप्त करेंगे। और 2 अंक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि ये किस पाठ से लिया गया है, कौन सी बुक से आपका पाठ से लिया गया है, उसके कवि कौन है या लेखक कौन है। और आपको जो है पूरे 2 अंक मिल जाएंगे संदर्भ लिखने का। संदर्भ में कुछ भी नहीं होता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम होता है। बाकी आपको संदेश पता है तो संदेश लिख सकते हैं, अन्यथा उसकी भी आवश्यकता नहीं है, और फिर सीधा सीधा इसका अनुवाद आपको कर देना है। यदि आपको ये भारी लगता है तो आप अथवा वाले पार्ट को चूज कर सकते हैं। आप इसको ना करते हुए ये अथवा वाला जो ऑप्शन दिया गया है संस्कृत में, इसका आप संदर्भ लिखें और उसके बाद में जो है आप इसका हिंदी अनुवाद कर दें। या फिर आप जो है इसका क पार्ट करते हैं तो क पार्ट में आपको 7 नंबर मिल चुके हैं। इसी प्रश्न का ख पार्ट करते हैं, इसी प्रश्न का ख पार्ट करते हैं तो आपको फिर से 7 नंबर मिलेंगे। यानी कि दोनों ही प्रश्न करने अनिवार्य हैं। 8वें प्रश्न का क पार्ट भी करना है और ख पार्ट भी करना है। ख पार्ट में आपको श्लोक दिया हुआ है, इसको हिंदी में संदर्भ, हिंदी में इसका अनुवाद करते हुए संदर्भ भी बताना है। तो आप इस श्लोक का अनुवाद कर सकते हैं और संदर्भ भी बताएंगे कि कौन से पाठ से लिया गया है, लेखक कौन है या इसके कवि कौन है। और ये जो है, अगर आप वो अथवा वाला पार्ट नहीं करना चाहते, ऊपर वाला पार्ट नहीं करना चाहते, तो अथवा वाला पार्ट ये रहा, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा श्लोक दिया गया है। इस श्लोक का जो है आपको संदर्भ लिखना है, साथ ही साथ हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो यहां से आपको 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न जो है, इसमें पूछा गया है निम्न में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर देना है। आपको किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर देना है। तो यहाँ पर 2+2 4 अंक मिलेंगे, यानी कि 2 प्रश्न करोगे तो 4 अंक मिल जाएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों में से किसी भी दो का ही संस्कृत में आपको उत्तर देना है। चारों प्रश्न आपके सामने हैं और आप आराम से इनके उत्तर भी दे सकते हैं। बढ़िया तरीके से इनको तैयार करना है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो मॉडल पेपर कराया है उसको तो जरूर कंटेस्ट करके जाना है। बोर्ड ने दिशा निर्देश दिया था कि मॉडल पेपर विद्यार्थी अवश्य सॉल्व करें, और हमने ही केवल अपने चैनल पे लिखित सोल्यूशन दिया है, मुंह से बोल बोल के सोल्यूशन नहीं दिया है। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा लिखित रूप से एक एक हाथ से एक एक अक्षर टाइप करके हमने प्रस्तुत किया है आपके सामने, और सभी विषय कर दिए हैं। हिंदी आपका, अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, गणित आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप जो भी विषय रखते हैं, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, या फिर आपका बिजनेस स्टडीज हो, या फिर आपका क्यों ना अकाउंट्स हो, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं और पूरे उपलब्ध करा दिए गए हैं। और सभी के सभी लिखित सॉल्यूशन के साथ में दिए गए हैं आपको, और बेस्ट सॉल्यूशन दिए गए हैं जो बोर्ड में परीक्षार्थी लिखते हैं। 10वां जो प्रश्न है, शांत रस अथवा विविध रस का स्थायी भाव के साथ में परिभाषा या उदाहरण दीजिए। एक एक अंक में आपको ये करना है। ठीक है, परिभाषा और उदाहरण दे देंगे तो आपको एक एक अंक मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक करना है, या तो शांत रस का कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप कर दीजिए विविध रस का। इसके बाद जो है इसमें ख पाठ जो है, आपको क पाठ तो करना ही है, ख पाठ भी करना है। ख पाठ में है यमक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा
या उदाहरण आपको देनी है। तो यहाँ पर भी आपको यमक का करिए या फिर संदेह का करिए और इसमें परिभाषा साथ साथ में उदाहरण भी आपको देना है। यहाँ पर भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसका तीसरा पार्ट भी आपको करना अनिवार्य होगा। जैसे जैसे बता रहा हूँ ध्यान से समझते जाएं। सरोठा अथवा उपेंद्र व्रजा छंद की जो है आपको मात्राओं के साथ उदाहरण और परिभाषा बतानी है। यहाँ पर भी आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। तो 10वां प्रश्न अगर आप करते हैं तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 अंक आपको 10वें प्रश्न से प्राप्त हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है। 9वें प्रश्न से मैंने बताया था आपको कितना प्राप्त होगा, 4 अंक, और 10वें प्रश्न से आपको 6 अंक। इसके बाद 11वां प्रश्न जो है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध आपको लिखना है और ये निबंध आपको जो है पूरा का पूरा 9 नंबर देगा। इसमें आपका पहला निबंध जो है साहित्य और जीवन है, दूसरा निबंध जो है नारी शिक्षा की उपयोगिता है, तीसरा निबंध जो है बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव है, चौथा निबंध जो है वृक्षारोपण का महत्व है, और पांचवा निबंध जो है प्रतिकर काहू सुख ना लायो, ये है। तो 5 निबंध में से कोई एक ही निबंध आपको लिखना है, और एक निबंध अगर आप बढ़िया से तरीके से लिखते हैं उसका, तो यहाँ पर जो है आपको उससे 9 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद है 11वें के बाद में नेक्स्ट जो आपका 12वां प्रश्न है, यहाँ पर आता है शाकय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पे शाकय का संधि विच्छेद ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, इसमें सच्चित का संधि विच्छेद आपको बताना है और इसमें भी आपको 1 अंक प्राप्त होगा, और इस तरह से इसमें 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि आपने जो अंदाजा लगाया है वो कौन सा सही होने वाला है। क पार्ट में पहला प्रश्न है, क पार्ट का ही ये दूसरा प्रश्न है, इसके बाद क पार्ट का ही ये तीसरा प्रश्न जो है, इसमें पूछा गया है विष्णु स्त्रता का संधि विच्छेद जो है क्या होगा। यहाँ 1 नंबर का ये प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है। इसके बाद ख पार्ट शुरू होता है। ख पार्ट में जो है समास से रिलेटेड क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास आपको बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद ख के बाद में इसका सेकंड, जो ख का पहला पार्ट है, ये ख के बाद दूसरा पार्ट इसका है जिसमें पूछा गया नील गाय में समास आपको बताना है। नील गाय में कौन सा समास है, 1 अंक का प्रश्न है और 4 आपके ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है। इसमें 13 में भी आपका क पार्ट भी है और ख पार्ट भी है। तो 13 में आपका पृष्ठतम अथवा अपठतम किस धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का रूप है। अगर आप धातु बताते हैं तो आधा अंक मिलेगा, लकार बताते हैं तो आधा अंक मिलेगा, पुरुष बताते हैं तो आधा अंक मिलेगा, और वचन बताते हैं तो आपको आधा अंक मिलेगा। कुल मिला के ये पहला प्रश्न आपको क पार्ट करते हैं तो 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद ख पार्ट में आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया ख पार्ट में, ये ध्यान दें, इसमें आपको आत्मने रूप है, आत्मन शब्द का कौन सा रूप है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है या चतुर्थी विभक्ति एक वचन है या तृतीय विभक्ति बहुवचन है या पंचमी विभक्ति एक वचन है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है ये आपको महसूस होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न का क पार्ट करते हैं, 2 अंक मिलेगा। फिर ख पार्ट का पहला प्रश्न करते हैं, 1 अंक मिलेगा। ख पार्ट का दूसरा प्रश्न करते हैं, फिर से आपको 1 अंक मिलेगा, जिसमें यशाम रूप है यत शब्द पुल्लिंग का कौन सा है, षष्ठी विभक्ति है, पंचमी है, द्वितीय है या प्रथमा है, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसके बाद जो है इसमें आपका ख पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, 2 अंक का प्रश्न है। इसके बाद ग पार्ट शुरू होता है। ग पार्ट में पठनीय है शब्द में प्रत्यय आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन आपके सामने है। और इसी ग पार्ट का द्वितीय प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, गुरुता शब्द में प्रत्यय आपको बताना है और इसमें आपको 1 अंक मिलेगा, ऑप्शन आपके सामने है। इसके ग पार्ट खत्म जैसे ही होगा आपका घ पार्ट मिलेगा आपको, और घ पार्ट में बोला गया है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कर देना है। 2 अंक यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा विभक्ति और नियम बताने से। और यहाँ पे किस पे बताना है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में, ठीक है, ध्यान रखना 3 दिए हैं, किसी एक में ही आपको बताना है आंसर। तो तीनों में से किसी एक को क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप तो 2 अंक आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जो है आपका प्लेलिस्ट आपके सामने आने वाला है। यहाँ पर निम्न में से किसी 2 का जो है संस्कृत में अनुवाद कर देना है। यहाँ पे चारों आपके सामने हैं और तुम्हें क्या करना चाहिए, हम जा रहे हैं। वे दोनों कल काशी गए थे और कृतिका एक मेधावी छात्रा है। तो इसका आप जो है संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो 4 अंक आपको प्राप्त होंगे और इसमें से कोई 2 ही करने हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, इसको जरूर देखें, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। आपने अगर कुछ नहीं देखा है तो इसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।